सत्य और न्याय की शाश्वत अवधारणाओं में जब स्वार्थपरक भेद उत्पन्न होता है तो वह समाज के नैतिक पतन का उद्घोष बन जाता है। उपासना के केंद्र जिन्हें धर्म और अध्यात्म का प्रकाश पुंज माना जाता है, जब धन और प्रभाव की परिधि में सिमटने लगते हैं, तब श्रद्धा का वह मूल भाव ही खंडित हो जाता है जो प्रत्येक प्राणी को परमात्मा के समक्ष समान सिद्ध करता है। भारतीय मनीषा ने सदैव समत्व योग उद्यते का उद्घोष किया है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर की दृष्टि में दरिद्र और धनी दोनों की आत्मा का मूल्य एक समान है। परंतु वर्तमान समय में मंदिरों के भीतर व्याप्त यह विशिष्ट श्रेणी संस्कृति या फिर वीआईपी कल्चर उस प्राचीन दर्शन का तिरस्कार करती प्रतीत होती है, जब एक सामान्य भक्त जिसने वर्षों की प्रतीक्षा और अटूट आस्था के साथ दिवाले की देहरी पर पग रखा हो, स्वयं को केवल धन के अभाव में पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा पाता है और प्रभावशाली वर्ग को सरलता से गर्भगृह में प्रवेश करते देखता है, तो यह केवल एक व्यवस्था का दोष नहीं अपितु सामूहिक चेतना का अधोपतन है। इस कूचक्र का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि धर्म का बाजारीकरण अत्यंत सूक्ष्मता से हमारी व्यवस्थाओं में पैठ बना चुका है। मंदिरों का कपाट जब अर्थ के आधार पर खुलने और बंद होने लगते हैं, तब वह स्थान श्रद्धा का केंद्र न रहकर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र रह जाता है, जहां शांति और मोक्ष के स्थान पर सुविधा और श्रेष्ठता का क्रय विक्रय होता है। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि मंदिर के प्रबंधन हेतु धन की आवश्यकता है या नहीं, अपितु प्रश्न उस पात्रता का है जिसे हमने भौतिकता की तुला पर तोलना आरंभ कर दिया है। क्या ईश्वर की कृपा भी अब विनिमय की वस्तु बन गई है? क्या पंडित्य का उत्तरदायित्व केवल उन्हीं के लिए अनुष्ठान करना रह गया है जो उदारता से दक्षिणा देने में सक्षम है? यह स्थिति समाज में एक ऐसी गहरी खाई उत्पन्न करती है जहां आस्था का स्थान हीन भावना ले लेती है और धर्म का वास्तविक स्वरूप उन स्वर्ण मंडित द्वारों के पीछे कहीं विस्मृत हो जाता है। मंदिरों में दान पात्रों के माध्यम से जो अपार धनराशि एकत्रित होती है, उसकी तुलना में इन विशिष्ट टिकटों से प्राप्त आय नगण्य हो सकती है। फिर भी इस संस्कृति को बनाए रखना एक विडंबना ही है। यदि समाज के सामान्य वर्ग द्वारा दिया गया लघु अंश भी सामूहिक रूप से इतना विशाल है कि वह संपूर्ण मंदिर के प्रबंधन और अन्नदान जैसे पुनीत कार्यों के लिए पर्याप्त है, तो फिर इन धन आधारित वरीयता की प्रासंगिकता क्या शेष रह जाती है? यह व्यवस्था एक ऐसे वर्ग भेद को जन्म देती है जो सीधे तौर पर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर कुठारघात है। क्या हम अब एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर है जहां पुण्य की प्राप्ति भी बैंक खातों के संतुलन पर निर्भर करेगी? सत्य तो यह है कि जब तक मंदिर की व्यवस्था में धन को भक्ति से अधिक महत्व दिया जाएगा, तब तक हम उस परम सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रहेंगे जो निर्विकार और निर्गुण है। अंततः यह समय आत्मचिंतन का है कि हम अपनी भावी पीढ़ियों को किस प्रकार की धार्मिक विरासत सौंप रहे हैं। न्याय का पथ अत्यंत दुर्गम होता है, विशेषकर तब जब वह परंपरा और व्यवस्था के आवरण में ढका हो, परंतु सत्य को ऊपर रखने हेतु इन विसंगतियों का निवारण अनिवार्य है। मंदिर को पुनः उन प्राचीन आदर्शों पर स्थापित करना होगा जहां प्रत्येक जीव को समान गरिमा और समय के साथ प्रभु के दर्शन प्राप्त हो। जब तक मंदिर के सिंह द्वार पर खड़ा अंतिम व्यक्ति स्वयं को उतना ही सम्मानित अनुभव नहीं करेगा जितना कि कोई शक्तिशाली राजनेता या व्यापारी, तब तक हमारे धार्मिक उत्थान के सभी प्रयास व्यर्थ और आडंबरपूर्ण ही कहलाएंगे। अंततः इतिहास साक्षी है कि समय की कसौटी पर वही समाज और संस्थाएं अड़िग रहती हैं जो न्याय और समानता के स्तंभों पर खड़ी होती, और ईश्वर का वास्तविक अधिष्ठान भी केवल वही होता है जहां भेदभाव का अंधकार नहीं अपितु भक्ति का निस्वार्थ प्रकाश व्याप्त हो।